पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सोसाइटी की वसूली से तंग आकर दुकानदार ने किया 5 लाख का राशन घोटाला। असली चोर कौन? मालाडपुर के सरकारी राशन दुकान में बड़ा घोटाला। दुकानदार ने 15,000 किलो चावल गेहूं किया गायब। जय गिरनारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष, सेक्रेटरी और दुकानदार पर एफआईआर दर्ज। राशन दुकानदारों की मांग, सभी सोसाइटी की हो जांच और राशनिंग लाइसेंस सीधे दुकानदारों को दिए जाएं। मुंबई, जैसा कि हमने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर कुछ महीने पहले मालाड के 42 के राशनिंग ऑफिस में चल रही धांधली, आरओ आतिश टांग, एआरओ राहुल सालुखे सहित वर्षा मैडम के काले कारनामे उजागर किए, जिसके बाद दर्जनों अधिकारियों के ट्रांसफर और सस्पेंशन हुए और हजारों लोगों को न्याय मिला। उनके हक का राशन भी मिला। साथ ही राशन कार्ड बनवाने और चेंज करवाने में हो रही धांधली पर भी काफी हद तक लगाम लगी। एजेंटों का गढ़ बना मालाड का राशनिंग ऑफिस एजेंटों से आजाद हुआ, पर भ्रष्टाचार आज भी कहीं छुप छुप कर जारी है। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जो खुलेआम वसूली होती थी वह बंद हुई, लेकिन हमारी आवाज इसी तरह बुलंद रहेगी ताकि भ्रष्टाचार पूरी तरह खत्म हो। अब नए मामले पर आते हैं। सोसाइटी की वसूली से तंग आकर एक सरकारी राशन दुकानदार ने 5 लाख रुपए का राशन चोरी कर लिया। मालाडपुर के कुरार विलेज स्थित शिवाजी नगर के नामदेव कदम चाल में सरकारी राशन की दुकान क्रमांक 42/138, जिसे जय गिरनारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को चलाने के लिए दिया गया था, वहां यह घोटाला सामने आया। लेकिन मजेदार बात यह है कि यह दुकान सोसाइटी वालों ने खुद नहीं चलाई, बल्कि इसे एक दुकानदार शुभम राधेश्याम सिंह नामक व्यक्ति को किराए पर दे दिया। दुकानदार शुभम सिंह ने 15,000 किलो चावल गेहूं का गबन कर बाजार में बेच दिया, जिसकी कुल कीमत 5 लाख रुपए आकी गई है। राशनिंग ऑफिसर हनीफ काजी, एआरओ उदगुड़े साहब और राशनिंग इंस्पेक्टर कर्तव्य जी की टीम ने जांच के बाद शुभम सिंह, सोसाइटी के अध्यक्ष और सेक्रेटरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरओ हनीफ काजी ने पत्रकारों से कहा कि अभी 3 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, लेकिन चेयरमैन, कोषाध्यक्ष और जो भी इस लेन देन में शामिल है, सबके नाम इस एफआईआर में जोड़े जाएंगे। जांच में यह सामने आया कि चोरी हुए राशन के लिए सीधे तौर पर सोसाइटी के पदाधिकारी जिम्मेदार हैं, क्योंकि दुकान चलाने वाले से सोसाइटी वाले हर महीने 50,000 रुपए किराया लेते थे। इसके अलावा राशनिंग विभाग से आने वाले 1.5 से 2% कमीशन भी सोसाइटी के खाते में जाता था। कुल मिलाकर लाइसेंस देने के नाम पर सोसाइटी महीने के 60 से 70,000 रुपए तक डकार जाती थी। अब आप ही सोचिए, जब दुकान का किराया, एक मजदूर की तनख्वाह, राशनिंग इंस्पेक्टरों की हफ्ता वसूली और उनके 15 दिनों में स्वागत सम्मान का खर्चा, दिवाली, बर्थडे पार्टी पर राशनिंग ऑफिसर्स के ऊपर खर्चा, सब दुकानदार को ही उठाना पड़ेगा, तो वह चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? ऊपर से गणपति में नेताओं की लाइन लग जाती है, सबको मैनेज करना पड़ता है। तो क्या यह दुकान चलाने वाले की गलती है या सिस्टम की? अब हम दुकानदार की चोरी को सही नहीं ठहरा रहे हैं, पर उसकी मजबूरी समझना भी जरूरी है। असली सवाल यह उठता है कि जब सोसाइटी को दुकान नहीं चलानी थी, सिर्फ लाइसेंस के नाम पर पैसा कमाना था, तो राशनिंग अधिकारियों ने उन्हें लाइसेंस दिया ही क्यों? ताकि वे दुकानदारों से उगाही करें और दुकानदार गरीब जनता का राशन बेचकर उनकी जेबें भरे। साफ है कि असली चोर सोसाइटी वाले हैं और उनसे भी बड़े चोर भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो इनसे हर महीना हफ्ता लेते हैं और यह सब कालाबाजारी चलने देते हैं। अब अगर सच में चोरी रोकनी है, तो मालाड के 42 गज क्षेत्र में चलने वाली 200 दुकानों के लाइसेंस सोसाइटी से वापस लेकर सीधे दुकानदारों को दिए जाए। आखिर सोसाइटी का दुकान से क्या लेना देना? मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कई दुकानदारों ने बात की और उन्होंने बताया कि 42 गज के अंतर्गत पास हुए सभी सोसाइटी की जांच होनी चाहिए। आखिर दुकानदारों से कितना पैसा वसूला जाता है इन सोसाइटियों द्वारा, इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंत में मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के माध्यम से हम सभी मुंबई वासियों और सरकारी राशन कार्ड धारकों से अपील करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार ने आपको आपके हक का राशन देने की व्यवस्था की है। अगर आपको आपका राशन नहीं मिलता, तो पहले संबंधित विभाग में शिकायत करें। अगर वहां आपकी शिकायत नहीं सुनी जाती या राशनिंग अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, तो हम आपकी शिकायत और आपकी आवाज शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो सवाल यह है कि चोरी करने वाला दुकानदार बड़ा गुनहगार है या वह सिस्टम जो उसे चोरी करने पर मजबूर कर रहा है? हमें भी आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तब तक आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्रवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र की राशनिंग विभाग की सरकार है उसमें किस तरह से महा घोटाला आए दिन आता रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये जो दुकान है क्यों बंद है, क्यों ताले लगे हैं, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। 14 तारीख 2025 का मामला है। जो ये दुकान चलाने वाला है शुभम राधेश्याम सिंह है। उन्होंने 15,000 किलो राशन का घोटाला किया, लगभग 5 लाख रुपए का माल को हजम कर गए। अब इसमें सोसाइटी के लोग भी थे और ये हजम करने के बाद वो माल किसका है? वो माल गरीब व्यक्ति का है, गरीब राशनिंग है जो झोपड़पट्टी में रहते हैं। देखो ये बीमारी बहाने बैठी है, या और भी लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये किस तरह से अपनी खून पसीना की कमाई से खाते हैं, कमाते हैं, कैसे रहते हैं, स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में रहते हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके पहले मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने पूरा एक अभियान चलाया था 2024 में, जिसमें लगभग आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे 42 के अंतर्गत आने वाले कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। एक ऑफिसर जो घोटालेबाज था उसको सस्पेंड किया गया था, उसमें कई लोगों पे कार्रवाई की गई थी और ठीक उसी के भंडा फूटा और जैसे इस तरह तो पूरा काला चिट्ठा सामने आया। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अब पब्लिक जागरूक हो, पहले डरती थी क्योंकि यही जो राशनिंग माफिया है, चाहे शासन और प्रशासन में बैठे 42 गांव में भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं, वो पैसा लेके किस तरह से किसी का राशन कार्ड को बनाना था, किसी को काटना तो किसी के क्या करते, उनका फेरबदल होता रहता है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, नाम चढ़ाने का अलग से पैसा लिया जाता है, काटने का अलग से पैसा लिया जाता है। इस तरह से इतना भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है कि लोग त्रस्त है, परेशान है। देखिए दर्शक किस तरह से, दर्शकों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज ये लोग पीड़ित लोग परेशान है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे मुंबई के कोने कोने में लोग राशन के लिए त्रस्त है, मजबूरी है उनका राशन की दुकान पे आना। किसी को 2 किलो मिलता है, किसी को 5 किलो मिलता है, किसी को 20 किलो मिलता है, मगर वो जो उनका हक होता है वो औठा तो जरूर लगता है, मगर उनको पूरा माल नहीं मिलता है। किसी का यूनिट अगर 5 है तो किसी को 3 मिलता है, किसी को 4 मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों, रानी सती मार्ग पे एक 60 दुकान वाला है, वो पूरा माफिया है। वो वहां से लेकर कई लोगों ने उसके कंप्लेन किया, कई लोगों ने उसके ऊपर रेड डलवाया, मगर 42 के भ्रष्ट अधिकारी आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की। मगर पब्लिक जागरूक जरूर हुए। मैं आपको दर्शकों को बताना चाहता हूं, पब्लिक जागरूक हुए। आज यही है देन है पब्लिक की जागरूकता की वजह से आज जो 15,000 किलो माल को जो घोटाला किया गया तो उसका भंडा फूटा है। दर्शकों, आज ये देखो ताला लगा है। अब उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, सोसाइटी के जो अध्यक्ष है उनके ऊपर भी कार्रवाई FIR हुई है, जो दुकान चलाने वाला है उसके ऊपर भी दर्शकों FIR हुआ है। अभी इस जांच में कितने लोगों को FIR दर्ज होगी दर्शकों, मैं आप अभी आने वाला समय बताएगा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये केंद्र में सरकार के जो सुप्रीमो है, प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था हर व्यक्ति को फ्री में राशन मिलेगा, राशन की घोषणा तो हो गई। यहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, राशन की घोषणा हो गई फ्री में, मगर आज ये सोचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, बिगुल तो बच गया मगर क्या राशन मिलता है? क्या दर्शकों, राशन नहीं मिलता है। लोग त्रस्त है, जिसका जैसा है यूनिट अगर 10 है तो किसी को 5 मिल रहा है, किसी को 4 मिल रहा है। इस तरह से दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों ने मिल करके जो ये कुछ सोसाइटियां बना लिए हैं, क्यों यूनिट बना लिए हैं, उसके माध्यम से पूरी सोसाइटी पे पूरा ये दुकान जो सरकारी दुकान पे उससे कब्जा होता है दर्शकों, उसको लिया जाता है, फिर उसमें कमीशन खोरी होता है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो दुकान है ना, आज जो ताला लगा है ना, ये सोसाइटी ने लिया है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ अब वो दुकानदार से 40,000 रुपया भाड़ा लिया जा रहा था। दर्शकों, जो दुकानदार जब 40,000 रुपया नहीं दे पाएगा तो चोरी करेगा। जिस तरह से 15,000 किलोमीटर राशन चोरी किया है।
अब वो भ्रष्टाचार करेगा, क्योंकि उनको देना है और लेना है दर्शकों। तो कहाँ से जब भ्रष्टाचार करेगा तभी तो देगा दर्शकों। मगर ये मेरा वकालत उनका नहीं करना है, मगर मैं आपका उसका जिम्मेदार कौन है? पूरा सिस्टम है, सिस्टम उस पर ध्यान नहीं देता है, केवल काला बाजारी। अब ये मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों, कुछ दिन के बाद ये 5 लाख का जो पेनाल्टी मारने के बाद और जो मंत्रालय में बैठे हैं, जो 42 गम अधिकारी बैठे हैं, जो कंट्रोलर में बैठे हैं, उनको 10 से 15 लाख रुपए मिलने के बाद ये फ्री कर दिया जाएगा दर्शकों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दर्शकों कि आज जो गरीब लोग हैं, वन विभाग में रहते हैं, गली गली में रहते हैं, उनको राशन नहीं मिलता था दर्शकों। मगर मेट्रो दिनांक ने मुहिम चलाया था, रेड कराया था, कई गाड़ियां पकड़वाया था, मगर 42 गज के भ्रष्ट अधिकारियों ने उसको छोड़ दिया गया, पैसा लेके छोड़ दिया गया, उसके ऊपर FIR दर्शकों नहीं डाला गया। मैं आपको दर्शकों ये भी बताना चाहता हूँ, इस मुहिम के दौरान मेट्रो दिनांक की टीम को जान से मारने की धमकी दी। मैंने एक से नहीं कई FIR डालवाने की कोशिश की, कई बार पूरे मेट्रो दिनांक की टीम ने पूरा रेड डलवाया, मेहनत किया, रात दिन जाग करके, मगर दर्शकों में इतना भ्रष्टाचार का जो माकड़ जाल है ना, मंत्रालय से लेकर के कंट्रोलर से लेकर के कांदीवली से लेकर के 42 गज तक ऐसा हो गया है दर्शकों कि जो कोई कुछ नहीं करता, सिस्टम कुछ नहीं करता, पैसा बोलता है दर्शकों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसा जो पैसा देगा वही होगा, नहीं तो एक कहावत जो कही गए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। कोई दर्शकों कोई काम करने वाला न सत्तासीन नेता काम करने वाला है, न विपक्ष का, सब वही कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई बनके कोई किसी का, जनता का कोई नहीं है, केवल उनको मतदान के समय हाथ जोड़ने के लिए आते हैं दर्शकों। मैं अभी अधिकारी आने वाले, मैं उनसे सवाल करूंगा, क्या ऐसे ही चलता रहेगा? अच्छा दीदी, आप क्यों यहाँ पे आई है, क्या आपको क्या तकलीफ? कारण इधर जमा हो गए 15 दिन से, मेरा आदमी और मैं परेशान हो गए, मेरे बच्चे लोग भी बार आके परेशान हो गए। मेरे गांव का कार्ड है, जलगांव का कार्ड है, यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्यों लाए? यहाँ पे मैं राशन लेने के लिए लाई थी। मेरे को 45 किलो राशन मिलता है, हर महीने 30 किलो राशन देता था। हाँ, 95। हाँ, मेरे सब परिवार का नाम है उसमें। हाँ, मगर 55 किलो की जगह कितना मिलता था? 30 किलो मिलता था, बोलता है 10 किलो ज्वारी तुम्हारे गांव में मिलता है। तो मैं गांव से भी पूछ लिया है, तब उधर भी हमारा अंगठा नहीं लगता है, तो उधर भी नहीं मिलता है। मगर 55 किलो की जगह 30 किलो मिलता था, 25 किलो वो भी हजम कर जाते थे। अच्छा, तो आपका राशन कार्ड मिला कि नहीं था? नहीं, मेरा राशन कार्ड इधर है। मैं सुबह से 11 बजे से बैठी हूँ, तो आज मैं हलने वाली नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना मधुकर पंडित है। अभी आप यहाँ पे रहती हैं? मेरा वहाँ पे भाड़े से रूम है। हाँ, अच्छा, आपका भाड़े पे रूम है यहाँ पे? हाँ, आप मगर आप वहीं पे काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी मैं सुबह से। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे वंदना दीदी बता रही है कि मेरे राशन कार्ड पे 55 किलो राशन मिलता है, 55 किलो के जगह केवल 30 किलो राशन हमको यहाँ से मिलता है। 25 किलो ये चोर लोग जो राशनिंग का धंधा करते हैं, गोरखा धंधा, ये खा जाते हैं दर्शकों। ये है, देखिए ऐसी स्थिति है, चश्मदीद सामने है, ऐसे चल रहा है दर्शकों। ये जंगल राज चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। 15 किलो, 20 किलो, किसी का 10 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का। मैं बताना चाहता हूं कि रानी सती मार्ग में जो शाह है, वो किसी के घर से, हर दुकान से 10 किलो 5 किलो खा जाता है दर्शकों। आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई दर्शकों। शाह का मैं जल्द ही उसका शाह का भंडा फोड़ने वाला हूं, उसकी भी आपको मैं थोड़ी देर में उसकी जानकारी देता हूं। और क्या कार्रवाई की, इसके बारे में पूरी जानकारी। 7,824 किलो चावल कम मिला, उसका हमने 3,11,004 रुपये वसूली लगाए। और गेहूँ अपने को 5,292 किलो कम मिला, उसका भी अपन ने 1,46,000 वसूली लगाया। अच्छा साहब जी, इनके ऊपर FIR किसके ऊपर FIR हुई है और किसके नाम में दुकान है, उसकी पूरी जानकारी। ये है नाम जय गिरनारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, और जो श्याम सिंह है, बराबर ना सर? शुभम सिंह, शुभम सिंह अध्यक्ष और सचिव, उनके ऊपर अपन ने FIR डाले। जिस दिन 14 तारीख को हुआ, उसी दिन रात में अपन ने पुरार विलेज पुलिस स्टेशन में FIR डाल दिए। मगर सर, मैं आपको पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह से आपने कार्रवाई किया। टोटली
कम से कम 5 लाख के तरफ का वसूली होगा। आप कैसे वसूली करेंगे सर इसका? ये वसूली अभी उनको भरना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। भरना, मगर सर शासन जमा करना पड़ेगा। अच्छा, तो अभी तक उनका कितने लोगों को FIR है? 3 लोग। कौन कौन से लोग हैं? ये जय गिरनारी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके सेक्रेटरी और अध्यक्ष, और शुभम सिंह जो नॉमिनी है, दुकान नॉमिनी जो चलाते जी सर। उनके ऊपर। सर जैसा कि उसमें कोषाध्यक्ष है, चेयरमैन है, जैसा कि सर जैसे मेरे को सूत्र बताते हैं कि ये लोग 50,000 रुपये महीने का भाड़ा देते हैं, और जो आपके डिपार्टमेंट से कमीशन आता था ना सर, वो भी कमीशन उनको जाता था। रिपीट। हाँ, कमीशन जो भी आप हमारी भाषा में यही है, बाकी जो सर आप लोग जानते होंगे वो जाता था। और साथ में इसके वजह से अब ये बंदर बाट की वजह से जब उनको पैसा नहीं दे पाता था, तो ये इसने क्या चोरी करना शुरू किया, जैसे सूत्र बताते हैं। अब चोरी में है सरकार का चीज, पब्लिक को देना चाहिए, मगर ये चोरी किया है, गुनाहगार सभी लोग, हम किसी की वकालत नहीं कर रहे हैं। मगर ऐसे लोगों को, जो सोसाइटी के लोग, चेयरमैन है, जो खर्चा तो ये करता है दुकानदार, और उनको डायरेक्ट जो कमीशन और भाड़ा सब कुछ उनको क्यों जाता है सर? क्या उनके ऊपर? ये हमारे ARO साहब उद्गुड़े साहब बताएंगे। पूछताछ में सब सामने आ जाएगा। पूछताछ हो रही है, आगे तो उनको भी कार्रवाई हो जाएगी। आपका शुभ नाम सर? बड़े बात हमारे ARO साहब। हाँ, ये अच्छा सर। अच्छा सर, अभी तो आप माल बरामद करेंगे। अच्छा, आप तो इनका महीने का कोटा कितना है सर लगभग? 7,500 किलो गहूँ, 5,500 किलो चावल, 50,000 किलो। अच्छा, ये महीने का कोटा अगर 5,000, तो इनके 15,000 अगर किलो माल चोरी किया। अच्छा, तो मगर सर एक ही दिन में तो कुल किए नहीं होंगे, 2-3 महीने में अगर एक बंदर बाट हुआ है या चोरी हुई है, तो जो आपके इंस्पेक्टर आते हैं, जो भी हो, जो इंस्पेक्टर हो, वो हफ्ते में, महीने में, 15 दिन में, कितने दिन में आते हैं सर? 2 महीने में, 15 दिन में आती है। 15 दिन में। तो उन्होंने विजिट के दौरान क्या देखा, क्या वो क्यों नहीं चेक किया सर? विजिट के दौरान चेक किया जाता है, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने किया, ये सब उसके विजिट के बाद ही हुआ सामने आ रहा है। आपके इंस्पेक्टर ने ही पकड़ा है कि आप कैसे, आपको कैसे जानकारी मिली? इंस्पेक्टर नहीं पकड़ा है, यानी हमको यहाँ से दिल्ली की बाबा इधर हो रहा है करके, हाँ, तो हम आके चेक किया दुकान। अच्छा, आपके इंस्पेक्टर ने बताया सर? अच्छा, हमारे यहाँ से आपको जानकारी के बाद आके तब हमने किया। और इसके पहले बड़े हम तो मेट्रो दिनांक चैनल के बाद बहुत अभियान चलाया है, बहुत लोगों पर कार्रवाई हुई है, बहुत लोग हैं, मगर क्या पूरी जनता को आपको अभी क्या संदेश देना चाहते हो? जिस तरह से 42 का बहुत बदनाम हो चुका है सर, बहुत। मैं आरो बोल के इधर आया हूँ। हाँ। और इधर जो भी कोई गलत काम करेगा उसी को, किसी को छोड़ेंगे नहीं। मगर एक हसमुख शाह करके है 239 है, इसको लेकर के जो इसके आरो थे, उनका पूरा आशीर्वाद उसके ऊपर था, जिसके वजह से आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। जो चैनल पे मैंने आपको दिखा सकता हूँ कि कितनी स्टोरियाँ चली हैं और अखबारों में चले, मगर उसके ऊपर क्यों, क्या ऐसे जो माफिया हैं, क्या उनके ऊपर आपका कार्रवाई होगी? क्या जो गलत काम करेगा उसके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, वो अपने शासन के इसमें से बचेगा नहीं और मेरे कार्रवाई से बचेगा। अच्छा, अब साहब मेरा लास्ट एक सवाल है कि अब यहाँ तो ये बंद कर दिए, अब ये आपका राशन, लोग जो यहाँ आएंगे वो राशन उनको मिलेगा कहाँ? तो उसी के लिए तो आज हम आए हैं, वही कार्रवाई करना है। ये दुकान हम दूसरे दुकान को नजदीक में ज्वाइंट करके देंगे। अच्छा, नहीं ये यहाँ पे या कहाँ पे, जो सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे। हाँ सर, ऐसा सवाल एरिया में अभी देखो सबका नजदीक का ये रहता, जैसे ये है बगल में होगी, बगल में होगी, मगर ऐसे उसी का सर्वे करने आज हम आए। सर मेरा खत्म, मेरी एक विनती है कि जैसे कोई अगर घटना घटती है, कोई चीज़ चोरी होता है, कोई चीज़ ट्रांसफर करना, तो बगल में ट्रांसफर करने में एक फायदा ये होता है कि अगर कोई आदमी भटकता रहता है तो बोले भाई यहाँ का बंद हो, तो वो जाकर के सामने वाले पूछता है, तो सामने वाले को अगर सामने चीज़ मिल जाता है तो शिधा पत्रिका धारक को अच्छा जैसा नजदीक गिरेगा और इसके शिधा पत्रिका धारक, हाँ, जो एरिया में रहते हैं, हाँ, वो एरिया के हिसाब से हम देते हैं। अच्छा सर, मेरा एक नियम रहता है, वो नियम के हिसाब से ही हम देते हैं सर। नियम छोड़ के कोई भी काम नहीं। आप अपने एरिया के हिसाब से करेंगे तो आपको वो लुकआउट होगा। मगर मेरा एक सवाल और लास्ट सर, जिस तरह से नाम चढ़ाने का, नाम काटने का, कितने दिन में कार्ड को आप
इसके बारे में आपको ARO साहब जानकारी। एयर सर कितने दिन में राशन 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन में, मगर मेरा पर्सनल की बात कर रहा हूँ मेरी बात सुनो, नाम कम करने का काम है, 3 दिन में हो जाता है, और नाम बढ़ाने का रहेगा तो 9 दिन में हो जाता है। पूरे कागजात आप दोगे, ऑफिस में सबमिट करोगे तो हो जाएगा। सर मैं आपको अब बता सकता हूँ कि साल भर 6 महीना हो गया केवल नाम एड्रेस चेंज करने के लिए अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला सर आपको। ठीक है, मैं आपको जल्दी आप इसके बारे में आपसे संपर्क करने की कोशिश करूँ। वरिष्ठ अधिकारी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे कर्मठ और जो कि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से 42 घर का पूरा पोल खोलने का काम मैं करता था, और जिसमें बहुत शासन प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। लगभग 10 से 11 इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र हुआ है, 2-3 लोगों पर कार्रवाई इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए, मगर पहली बार कोई ऐसा ऑफिसर आया है कि और अधिकारी आए हैं कि जिन्होंने लोगों को न्याय देने के लिए उन्होंने उनके इंस्पेक्टर द्वारा, जबकि मैंने एक क्रॉस क्वेश्चन किया, जैसा एक पत्रकार होने के नाते हमारा ये क्रॉस क्वेश्चन करना मेरा धर्म होता है। मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपका इंस्पेक्टर क्या कर रहा था जब ये मामला घपला हो रहा था, मगर उन्होंने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस इंस्पेक्टर को भी कि जिसने पूरे मामले की पूरी एकदम जानकारी ले ली, फिर अपने जो वरिष्ठ अधिकारी जैसे सर हमारे हैं बगल में हैं और भी सर थे, उनको पूरी बात बताई, जानकारी लोग को पूरी मीटिंग लेकर पूरा पर्दाफाश करने की काम किया, और आज अंत तक ये हो गया कि 5 लाख का, समझे कि नहीं, पूरा माल जो घपला हुआ है अब उसको बरामद होगा, उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, 3 लोगों के ऊपर FIR हुआ है, वो जेल जाएंगे, उसे रिकवरी किया जाएगा। तब तक के लिए बगल की जो दुकानें हैं ऐसे में सब शिफ्ट करने की लोगों को, जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो हमारे सबसे ज़्यादा कुरार में इधर रहने वाले सबसे ज़्यादा मेरे व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि यहाँ से अगर आपको राशन नहीं मिलेगा तो सामने वाले बगल से राशन आपको देने की उन्होंने साफ ने कर दिया कि नज़दीक की जो दुकान होगी मैं वहाँ पे राशन देने की व्यवस्था कराऊंगा। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को मैं सलाम करता हूँ कि जबकि जैसा कि मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में लगातार कई महीने तक मैं 42 ग के जो भ्रष्ट अधिकारी ताक थे उनके खिलाफ अभियान चला था, जिन्होंने गरीबों को लूटने का, गरीबों से नाम बढ़ाने का पैसा अलग, नाम काटने का अलग, इस तरह से यहाँ तक कि विधवा महिलाओं से सालुंके, राहुल सालुंके, जैसे कि मेरे अभी कैमरा मैंने बताया कि राहुल सालुंके करके एक जो ऑफिसर था, उसने इतना बड़ा भ्रष्ट किया था कि एक विधवा महिला से पैसा नहीं दिया तो उसका नाम एंट्री नहीं किया। यहाँ तक कि विधायक सुनील प्रभु, राजहंस सिंह, ऐसे विधायक का लेटर देने के बावजूद भी फाड़ के फेंक दिया गया, उनके लेटर को कचरे में डाल दिया गया, मगर ये भ्रष्ट अधिकारी राहुल सालुंके ने उनको राशन कार्ड नहीं दिया। जब उन पैसे की मांग करते, जब ये सब्र का बांध लोगों का टूटा, जब चैनल के माध्यम से मेरे पास जब वो पीड़ित लोग पहुंचे, जब ये मुद्दा मैंने उठाया और शासन और प्रशासन से जांच की मांग की, तो शासन प्रशासन ने ऐसे भ्रष्ट अधिकारी राहुल सालुंके को उखाड़ के फेंक दिया, उनका उठा के फेंक दिया। इस तरह से 3 इंस्पेक्टर के ऊपर सस्पेंड हुए, 11 इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया गया, 2 वरिष्ठ अधिकारी जिस लेवल से अधिकारी आए जांच कर रहे हैं उस लेवल के अधिकारियों को भी ट्रांसफर किया गया। ये मेट्रो दिनांक के टीम की ताकत है, ये मेट्रो दिनांक के व्यूअर की ताकत है, यहाँ की जनता की ताकत, जो उन्होंने एक जो घपला हो रहा था, जो चोरी हो रही थी, वो लोगों ने मुझे अब तक पहुंचाया। मैं दर्शकों, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आग्रह है, ये मैं आपको आह्वान करता हूं कि राशनिंग विभाग का कोई भी तकलीफ हो, चाहे नाम डालने का, काटने का, जोड़ने का, राशन कार्ड बनाने का, अगर आप राशनिंग विभाग में जाएंगे तो इस समय के अधिकारी अभी तो बहुत अच्छे आए हैं, अब आगे चल के कैसे हो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो मैं आपको विनती करता हूं कि मेट्रो दिनांक की चैनल से हमारा नंबर जाता रहता है, आप उस नंबर पे फोन करके संपर्क करके मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, अपनी दर्द बता सकते हैं। आपका दर्द शासन प्रशासन, राज्य के मंत्री, कंट्रोलर से लेकर संबंधित विभाग तक जाएगा और आपको जरूर न्याय मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दर्शकों मैं आपसे एक बार विनती करता हूं कि जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने मेरे दर्शक हैं, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि इसी तरह जो भी समस्या हो,
मुंबई के कोने कोने में आप गुजरते हैं, क्राइम हो, सिविल हो, किसी तरह की आपकी समस्या हो तो मेट्रो दिनांक के चैनल और जस्टिस 24 की चैनल पे जो नंबर चलता रहता है उससे संपर्क कर करके आप उसको अपनी समस्या बता सकते हैं। जरूर मैं सुलझाने की कोशिश करूंगा, आपकी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। जय हिंद।